हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कश्मीर सिंह ऑफ मैथ टीचर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन इज फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 एंड इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो पॉइंट है हमारे पास, कोई दो पॉइंट, उनको ये दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिवाइड करता है एक कोई थर्ड पॉइंट है। जैसे हमारे पास ये हो गया थर्ड पॉइंट, मान लेते हैं हम ये ए पॉइंट है हमारे पास, ये बी पॉइंट है और ये कोई थर्ड पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं पी। तो तीन पॉइंट है और पी पॉइंट जो है ये इस लाइन को डिवाइड करता है। तो हमने क्या मालूम करना है? रेशो मतलब इसमें m1 मालूम करना है और m2 मालूम करना है। इसमें कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट्स के दिए हुए हैं। मान लेते हैं इसको -3, इस 10, ये हमारे पास एक लाइन थी और बी पॉइंट के हैं 6, -8 और पी पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है इसके कोऑर्डिनेट हम रख देते हैं -1 एंड 6। इसका मतलब ये हो गया कि ए के पॉइंट ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया हमारे पास y2 और ये जो है पॉइंट ये है हमारे पास x और y। तो हमने यहाँ से मालूम करना है ये m1 और m2 किस रेशो में ये डिवाइड करेंगे। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन लेट p -1, 6 डिवाइड ये डिवाइड करेगा इसको, divide the line joining A, इसके क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3, 10 एंड B 6, -8 in the रेशो अगर हम लेट करते हैं इसको k:1, हम k:1 भी लेट कर सकते हैं और m1 m2 भी लेट कर सकते हैं। इसमें दो वेरिएबल होंगे। अगर हम m1 m2 लेंगे तो दो वेरिएबल होंगे, इसको ज़रा इसका सोल्यूशन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम एक ही वेरिएबल से आसान होगा, तो इसलिए हम k:1 है। तो अब मैं दोनों तरीकों से आपको समझाता हूँ, जो आपको आसान लगेगा वही करना। k:1 रखेंगे हम इसमें, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p आर, क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? हम क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे इसको बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, m1 क्या लिया हमने, k, m1 क्या लिया हमें इसमें k और ये लिया हमने 1। तो हम ले जाते हैं इसको k, x2 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x2 क्या है हमारे पास 6 प्लस m2 है हमारे पास 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम -3, क्योंकि x1 जो है हमारे पास -3 है
और x2 जो है वो 6 है। तो डिवाइडेड बाई m1 k और प्लस m2 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6k माइनस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इस x की वैल्यू जो p का कोऑर्डिनेट है x, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है -1। तो ये होगा -1 के बराबर। इसको हम लिख देंगे -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये आ जाएगा -k -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। तो हम k को एक साइड ले आएंगे, -k, तो ये आ जाएगा -6k इज इक्वल टू -3, तो -1 को साइड ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास -k, ये हो गया -7k आ जाएगा इज इक्वल टू -2। माइनस और माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 7k इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 7। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, k जो है किसके बराबर आ गया, 2/7। तो इसमें रेशो क्या आ गया हमारे, अगर हम k को अपान 1 लिखेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2/7 और k इज टू 1 लिया था हमने रेशो, ये कितना आ गया 2:7। तो रेशो क्या आ गया हमारे पास, रेशो आ गया हमारे पास 2:7। इसी तरह से अगर हम y कोऑर्डिनेट से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तब देखते हैं क्या आता है। तब भी यही आएगा। y कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ p जो होगा वो किसके बराबर होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा m1 है हमारे पास k, y2 जो है ये हमारे पास है -8 और प्लस m2, तो y1 कितना है हमारे पास, ये था 10। कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास y2, y1 जो है 10 है, y2 जो था 8 -8। तो ये आ जाएगा हमारे पास y1 जो है वो कितना है 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -8k। तो m2 जो है, m2 हमारे पास क्या था 1, ये ले जाएंगे हम 1 मल्टीप्लाइड बाई y1, y1 जो है वो कितना था 10। ठीक है, तो हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये देख लेते हैं, प्लस आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। बट y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना है, बट y कोऑर्डिनेट ऑफ p वो कितना है हमारा, p का वैल्यू जो है वो है 6। y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 6, उसका -1 था x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6। तो हम इसको लिख देते हैं 6। तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। तो ये k वाले एक साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा 6k, ये हो जाएगा प्लस 8k इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 14k इज इक्वल टू 4। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 14। अब 2 के टेबल से ये 2 से कटेगा, ये 7 से, तो k इज इक्वल टू 2/7। फिर भी रेशो हमारा क्या आया 2/7। अगर हम k डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 7, तो k इज टू 1 लिया था हमने, तो ये आ गया 2:7। तो k इज टू 1 तो लिया था हमने, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2:7। तो अब हम
इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं, हेंस द रेशो इज k:1 or 2 डिवाइडेड बाई 7 था, या हम इसको लिख देते हैं 2:7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं, ये तो एक वेरिएबल लिया था हमने, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे सेकंड मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड, तो तब भी हमारे पास वही आएगा। हम एक भी हल करते हैं, अगर हम x वाली टर्म लेकर हल करते हैं इसको, तो वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। y की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने आपके समझाने के लिए y को भी यहाँ पर इसको हल किया और इसका सोल्यूशन फाइंड किया। सेकंड मेथड जो है वो, फर्स्ट मेथड था 1 वेरिएबल लिया था, इसमें 2 वेरिएबल हम लेंगे। कितने लेंगे? 2 वेरिएबल में इसको हम फाइंड करेंगे इसका सोल्यूशन। तो इफ, अब अगर हम देखते हैं, इफ रेशो इज m1 इज टू m2 होगा, तो हम ले जाएंगे x किसके बराबर आएगा, तो x आ जाएगा हमारा m1 6 प्लस m2 -3, क्योंकि हमें वही लेनी है वैल्यू। ये x1 है और ये x2 है और ये x1 लिया हमने। x2 जो है 6 है, x1 जो है -3 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू थी हमारे जो p कोऑर्डिनेट था, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, x कोऑर्डिनेट ऑफ p जो था वो था हमारे पास -1। तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू m1 या 6m1 प्लस अब इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा -3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -m1 -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। अब m वाले हम एक साइड ले जाएंगे, m1 वाले, तो ये आ जाएगा -m1 तो ये आ जाएगा -6m1 इज इक्वल टू -3m2 और ये आ जाएगा +m2। तो अगर हम इसका सोल्यूशन, ये आ जाएगा -7m1 इज इक्वल टू -2m2। तो ये माइनस और माइनस कट हो जाएगा, ये आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 2/7। तो m1 इज टू m2 कितना आ गया हमारे पास, m1 इज टू m2 जो है ये आ गया हमारा इज 2:7। तो फिर भी हमारा आंसर जो है वो सेम आता है। तो अब हम इसका ये आंसर जो है क्या आ जाएगा, हेंस द पॉइंट P, हेंस द पॉइंट P डिवाइडेड AB in the ratio of 2:7। तो इस तरह से हम कि चाहे आप 1 वेरिएबल से निकालो, चाहे आप 2 वेरिएबल से निकालो, आंसर आपका सेम रहेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।